नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज़। मैं हूं फारूक अंसारी। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के अंतर्गत तहसील क्षेत्र महोली के मोहली नगर में। जैसा कि आपको मालूम हो कि विगत वर्षों की बात और ये इस वर्ष भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो ऐतिहासिक और धार्मिक प्राचीन मेला है वो इस बार भी लगाया जा रहा है। आइए हम इसके बारे में बात करते हैं कि इस मेले की शुरुआत कब हुई है और कब से मेला, किस तरीके से इसका इतिहास रहा है। आइए हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। इसके प्रबंधक जो हमारे पूर्व चेयरमैन अशोक दीक्षित हैं और व्यवस्था की जो व्यवस्था देख रहे हैं वो व्यवस्थापक हमारे सुरेंद्र अवस्थी जी हैं और साथ में हमारे अशोक तिवारी जी हैं। आइए हम बात करते हैं जो इस मेले का इतिहास रहा है इसके बारे में कि ये मेला कब से चला है और कब से इसका इतिहास रहा है, और इसके बाद जानकारी देंगे हमको अशोक तिवारी जी। अशोक तिवारी जी बताइए इसके बारे में कि जो मेला ये है इसके बारे में इतिहास बताइए, कब से शुरुआत हुआ है, इसके कैसे क्या इतिहास रहा है। ये मेला महोली में पहले गन्ना मिल हुआ करता था। 1948-49 के लगभग जब देश आज़ाद हुआ तो उस आज़ादी की खुशी में उस समय कोई मनोरंजन के साधन थे नहीं। मिल मालिकों ने ये सोचा कि अब अपनी जनता के लिए, मज़दूरों के लिए कुछ मनोरंजन होना चाहिए, तो उन्होंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी का ये मेला मिल प्रांगण में ही लगवाना 1949 से प्रारंभ किया। तब से लगातार ये मेला इसी प्रकार चलता आ रहा है। मिल मालिकों के द्वारा ही इसका आयोजन किया जाता रहा। उसके बाद में फिर एक समय ऐसा आया जब ये मिल उत्तर प्रदेश सरकार के अधीनस्थ चली गई। जब उत्तर प्रदेश सरकार के अधीनस्थ ये मिल चली गई तो जो उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी कर्मचारी यहाँ आए, कर्मचारियों की और जनता की काफ़ी मांग हुई कि ये मेला अनवरत चलता रहे, वो लोग ये मेला चलाते रहे। उसके बाद में 1998 में ये मिल बंद हो गई। इसके बाद जो है ये 1998 में 1998 में जब श्री अशोक दीक्षित जी, जो यहाँ के उस समय चेयरमैन भी थे, नगर पंचायत के अध्यक्ष थे, पब्लिक के कहने पर, कर्मचारियों के कहने पर और गणमान्य लोग नगर के थे, उन लोगों ने भी अधिकारियों से कह करके ये मेला इन्हीं के हाथों में दे दिया और कहा कि आने वाले समय में इस मेले को आप ही लगवाते रहिएगा ताकि मिल की भी पहचान बनी रहे और यहाँ का एक ये ऐतिहासिक और धार्मिक। ठीक। पिछले वर्ष लगभग 75 वर्ष ये मेला अपने पूर्ण कर चुका था। 75 वर्षों के बाद पिछले साल का जो मेला हुआ था बहुत ही शानदार तरीके से हीरक जयंती के रूप में सभी लोगों ने इसको लगवाया यहाँ पर। और अब ये 76वां मेला, कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, 16 तारीख को इसका उद्घाटन होगा। शाम को लगभग 7 बजे माननीय विधायक श्री शशांक त्रिवेदी जी के कमलों से इस मेले का उद्घाटन होगा और लगातार ये मेला इसी प्रकार कम से कम 20-25 दिन तक चलता है। इस मेले की सबसे बड़ी खास बात ये है कि आज तक के संपूर्ण इतिहास में इस मेले में कभी कोई किसी प्रकार का कोई बवाल, दंगा, फसाद इत्यादि नहीं हुआ। छोटी-छोटी घटनाएं चोरी खोरी की हुई भी अगर वो अलग चीज़ है, लेकिन जिस बात के लिए लोग अक्सर डरते हैं कि इतना बड़ा मेला है कैसे संभलेगा, ये पूरी क्लियर रही यहाँ पर, सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी रही, चाक चौबंद रही और पुलिस विभाग से भी हमें पूरा सहयोग मिलता रहा। और फिर हमारे पूर्व चेयरमैन श्री अशोक दीक्षित जो हैं, इनके व्यवहार कुशलता, इनकी प्रशासनिक क्षमता और इनकी जो एक संचालन की अच्छी कार्यकुशलता थी वो इस मेले में बहुत उन्हीं के संरक्षण में ये मेला अभी तक 76वां अपना लगने जा रहा है। आने वाले समय का क्या होता है। तो ये जो आपने देखा इतिहास उसके बारे में पता है। आइए जानकारी लेते हैं। जब मिल हमारा बंद हुआ 1998 में, तो उस दौरान मेला को चालू करने के लिए क्या क्या समस्याएं आई। हमारे साथ इसमें मौजूद थे मेला के जो प्रबंधक हैं, एक खास मित्र और पूर्व प्रधान हमारे ग्राम गुजिया गाँव से। आइए, उनका नाम है मल्लूराम पांडे जी। आइए हम बात करते हैं। पांडे जी बताइए कि जब मेला बंद हुआ तो लोगों की जिज्ञासा रही महोली में कि मेला लगेगा या नहीं लगेगा, इसके बाद क्या व्यवधान आया, क्या क्या मेला कैसे
आप जब तक मिल चालू था तब तक हेड ऑफिस से इस मेले को चलाने के लिए हेड ऑफिस से खर्चा मिलता अलग से। 98 में मिल बंद हो गई तो ये हुआ कि अब ये जो खर्चा आता है ये कहाँ से आएगा। तो मिल वालों ने सीधे सीधे कह दिया कि मतलब हम तो किसी भी हालत में चला नहीं पाएंगे। तो ये हुआ कि कैसे चल सकता है। जी वर्तमान में चेयरमैन थे। सभी लोगों ने मिल कर्मचारियों ने क्षेत्र के लोगों ने इनसे कहा कि भाई आप प्रयास करें मेला चल सकता है। तो एकदम नॉमिनल पैसे लेकर जिससे कि खर्चे निकल जाएं और 98 के बाद में तब से और आज तक इन्हीं के प्रयास किए। और आप मेले में क्या क्या व्यवसाय हैं, क्या क्या मनोरंजन के साधन हैं और क्या क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम जो अब नए से शुरू होना हुए इससे मेला यहाँ लगना शुरू हुआ। उससे एक चीज़ और यहाँ पे बढ़ गई कि पहले मेले में सांस्कृतिक कोई प्रोग्राम नहीं होते थे। अब जब से मेला यहाँ पर लगना शुरू हुआ, पहले मेले गेट के अंदर लगते थे, अब मेला गन्ना यार्ड में लगना शुरू है तो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होना शुरू हो गए। आइए हम बात करते हैं कि इस बार मनोरंजन के कौन कौन से साधन हैं और उसके साथ साथ जो यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे उसके वो कौन कौन से कार्यक्रम होंगे। आइए हम जानकारी देंगे यहाँ के व्यवस्थापक सुरेंद्र अवस्थी जी। बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बताइए जो आप मेला इस बार लगा है उसमें मनोरंजन के कौन कौन से साधन आ रहे हैं जो दर्शकों के लिए और जो यहाँ पे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे वो कौन कौन से होंगे। इस बार जो मेला लगने जा रहा है इसमें मनोरंजन के साधन जैसे कि डांस नाव वाला झूला बोलते हैं, ट्रेन बोलते हैं, ड्रैगन, भूत बंगला, नागिन डांस, मौत का कुआं है, बच्चों के छोटे छोटे झूले, ड्रैगन टेंट वगैरह काफ़ी कुछ अच्छे आ रहे हैं। 4 पोल का सर्कस भी आ रहा है। इसके अलावा हम जो प्रोग्राम सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हुए हवाई जहाज तो कोई और झूला आने की संभावना है। झूले तो पर्याप्त तो अब झूले तो नहीं आएंगे। भूत बंगला है, सर्कस है और 4 पोल का सर्कस कराने का सांस्कृतिक कार्यक्रम में कल तो हमारा उद्घाटन है। उसके बाद में हर 5वें दिन जैसे आल्हा प्रोग्राम होता है, तब सम्मेलन होता है, कठपुतली का कार्यक्रम होता है। इस तरीके के 5-5 दिन के अंतराल पे कार्यक्रम होते हैं। तो कैसी सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या इसमें देखिए वैसे जो पूर्व पे मेले जो भी रहे हैं हमारे जो अधिकारी रहे हैं वो भी पूरी मेले के दृष्टिकोण को देखते हुए प्रशासनिक सहयोग मिलता रहा है। बाहर से फोर्स मंगाना पड़ता तो फोर्स भी मंगवा लेते हैं। इस बार भी जो हमारे माननीय कोतवाल साहब हैं उन्होंने पूरी सुरक्षा की व्यवस्था को देखते हुए एसपी साहब से पत्र लिख दिया है। वह बाहर से भी फोर्स मंगवा रहे हैं तो यहाँ से भी। बाकी हमारे जो व्यक्तिगत चेयरमैन साहब श्री अशोक दीक्षित के जो लोग हैं वो पूरा चूँकि परिवार बड़ा है तो उनके लोग भी परमानेंट यहाँ रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था उम्मीद है कि 75 वर्षों की भांति सुचारू रूप से चलती है। सुरक्षा को लेकर के कोई CCTV कैमरा वगैरह देखिए वो तो व्यवस्था हर बार होती है, होगी, वो तो व्यवस्था होती ही है। लेकिन मेन देखना ये है कि जब तक हम लोग सक्रिय नहीं हों, हमारा पुलिस प्रशासन सक्रिय नहीं होगा तब तक सुरक्षा व्यवस्था। देखिए हर आदमी गौर नहीं करता है कि CCTV लगा है इसमें आगे क्या होगा, वो तो वर्तमान देखता है ना। ये मेला कब से कब चलेगा? 16 तारीख से आगे। देखिए 16 तारीख से मेला हमारा प्रारंभ है और फिर स्थितियों को देखते हुए मेला को आगे तक बढ़ाया जाएगा। लगभग 1 महीने तक। हाँ 1 महीने तक चलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको जानकारी मिली है मेले के बारे में और क्या क्या व्यवस्थाएँ, क्या क्या सुरक्षा व्यवस्था है और किस तरीके से मेला ये प्राचीन से लेकर के अब तक चलता आ रहा है, क्या क्या व्यवधान है इसमें आई और किस तरीके से उसका समाधान किया गया और सुरक्षा को लेकर कैसे क्या व्यवस्था है और सारी व्यवस्था की जानकारी आपको दिया है। इसी साथ आप देख रहे हैं लाइव में न्यूज़ पर गुलजारी माहौल न्यूज़।